संबंधित जो समाचार आया कि जिस मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, 20 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं, उसके बाद भी इनका फोकस वहां जाकर के उन परिवारों को देखना, उनके घर जाना, ये उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस दिल्ली में आकर के एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए फेक इंफॉर्मेशंस फैलाना है। मैं बहुत संवेदना प्रकट करता हूं उन परिवारों के प्रति जो पंजाब के 20 लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं, और मैं एक सांसद के रूप में देश की मांग करता हूं कि सरकार यथाशीघ्र इन रीजन्स को पता करे, और मुझे लगता है एक बड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज पंजाब हर क्षेत्र में रो रहा है, चित्कार कर रहा है, और पंजाब की सरकार का फोकस इन समस्याओं को दूर करना नहीं है। ऐसी सरकार के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पे क्या कहेंगे? केजरीवाल की जो पत्नी है उन्होंने भी लेटर जो है संदेश भेजा है कि मैं देखिए, जेल से बाहर आऊंगा, दिल्ली की महिलाओं का जो बेटा है वो उनके लिए पूरा काम करेगा, पूरा करेगा, इस तरह का संदेश। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की नजरों में बुरी तरह गिर चुके हैं, और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किए, जो अपराध किए, उसका तो सत्यापन माननीय हाई कोर्ट ने कर दिया। वो खुद ही हाई कोर्ट गए थे गिरफ्तारी पे रोक लगाने, लेकिन हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पे रोक लगाने से इनकार किया, और साथ ही हाई कोर्ट की टिप्पणी जो आई है कि इतने सारे प्रूव होने के बाद अब तक ये आदमी जेल से बाहर क्यों घूम रहा है। हाई कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद इस दिल्ली के जिस भी लोगों को पता चल रहा है, मीडिया को पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है, हम आप सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत भारी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। और अब अरविंद केजरीवाल आज जो कह रहे हैं हम जनता के साथ खड़े हैं या खड़े थे, महिलाओं के बेटे हैं, बहनों के बेटे हैं, कहाँ थे जब ये बहनें शराब की दुकान खोलने के लिए मना कर रही थी, रो रही थी? कहाँ थे जब इन बहनों के पेंशन नहीं बन रहे थे, माताओं के? कहाँ थे जब इन बहनों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं? कहाँ थे जब इन बहनों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है? और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आई है, आज सुनीता जी का भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी, क्या अरविंद केजरीवाल जी का शपथ आपको याद नहीं था कि हम बच्चों की कसम खाते हैं कि किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे? जब आप राजमहल में जा रही थी तो क्या आपके अंदर वो मानस नहीं था जो अपने पति को रोकती और कहती कि नहीं, आपने बच्चों की कसम खाई है, हमारे बच्चों को नुकसान होगा? उस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती थी? जब नोटों के बंडल, बड़े बड़े गठरियां आपके उसी राजमहल में आ रहे थे, उस दिन आपने एक बार नहीं कहा? भारतीय जनता पार्टी ने आपके पति को जेल में नहीं डाला है। आदरणीय सुनीता जी, आपके पति को उनके कर्मों ने, उनके भ्रष्टाचार ने जेल में डाला है, और आप एक अच्छी पत्नी के रूप में उनको समय पे समझा सकती थी, लेकिन क्या आपने उस दिन किसी को कुछ कहा, उनको रोका, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? अब आज सुनीता जी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जितनी नफरत इस समय अरविंद केजरीवाल से है, उसी घर में हो रहे भ्रष्टाचार को देखती रही आप, आपसे सहानुभूति दिल्ली की नहीं हो सकती। सर, इंडिया अलायंस कल चुनाव आयोग पहुंचा था गिरफ्तारी के खिलाफ। हाँ, भ्रष्टाचारी के लिए लड़ता है तो इंडिया अलायंस तो वही है ना। देखिए, मेरे फोन में एक वीडियो है, अभी मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, आप लोग इसको एक बार सुनेंगे तो आपको स्वयं ही पता चलेगा कि ये लोग कौन हैं। हमारे पास एक वीडियो आया, अब आपके पास समय हो तो थोड़ा सा इसको। मामले की जांच, इस पूरे मामले ये सुप्रिया श्रीनेत हैं। इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर
में करी। अब देखो, ये कह रही हैं कि ये सारा कार्रवाई करने के लिए तो कांग्रेस, हम लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चोर है और आज उसी चोर के साथ बैठी हुई हैं। धन्य है कांग्रेस के नेत्रियों और इंडी गठबंधन। यही देखो व्यवहार है, दिल्ली हंस रही है। तो वास्तविकता क्या है कि ये तो भ्रष्टाचारी थे। इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल तेरा भ्रष्टाचार हो गया, अब तू भी भ्रष्टाचारी हो गया। तो भ्रष्टाचारी एक लोटा में रहेंगे, तो इसी लोटे में समा गए हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों की गैंग आती है। तो आई एम नो सरप्राइज। सर, ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, जो कि सांसद हैं और अगला टिकट के लिए भी खड़े हैं। इनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के ही लिए बने हैं और वही रहेंगे भ्रष्टाचारी। तो उनको यहाँ से मिटाना है और उनको समाप्त करना है। तो इसके लिए बीजेपी लग चुकी है और मोदी के नारे पे, डबल इंजन की जो नारा है, उस पर चलेगी सरकार। देखते रहिए ट्रिपल डी न्यूज़।